नमस्कार, जय श्री राम। मित्रों, मैं हूं धीर कुमार और व्रत विधि विधान के इस और खास एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं, बताने वाला हूं आपको कि व्रत और उपवास में क्या फ़र्क है। आपने ये सवाल कई जगह सुना होगा, आपके मन में ये सवाल उठता भी होगा, क्या व्रत और उपवास एक ही चीज़ होती है? आज इसके बारे में बातें करेंगे। मित्रों, आपसे निवेदन ये है कि ये एक डिफरेंट टॉपिक पे वीडियो मैं बना रहा हूँ, इसलिए इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मित्रों, दो चीज़ें हैं, व्रत और उपवास। कई लोग समझते हैं कि उपवास और व्रत क्या एक ही चीज़ है, क्या ये अलग अलग चीज़ें हैं? तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि व्रत और उपवास अलग अलग चीज़ें हैं। व्रत को आप ऐसे मान सकते हैं कि व्रत एक संकल्प होता है कि जैसे मैंने व्रत लिया है कि आज के बाद मैं ये नहीं करूँगा, मैंने ये व्रत लिया है कि ये काम मुझे करना ही है, या फिर मैंने व्रत किया है कि मैं ये काम ज़िंदगी में कभी नहीं करूँगा। तो ये होता है संकल्प। संकल्प लेना यानी कि उस चीज़ का व्रत धारण करना, कि ब्रह्मचार्य रहने का व्रत धारण करना, कि मैं आज से व्रत धारण करता हूँ कि मैं ब्रह्मचारी रहूँगा, या फिर मैं कभी भी मांस मदिरा का हाथ नहीं लगाऊंगा, ये व्रत धारण करना होता है। तो ये होता है व्रत। उपवास अलग तरह का चीज़ होती है। उपवास का मतलब आप कुछ समय के लिए अपनी इच्छाएं, अपने खाने पाने की वस्तु, उन पे आप अंकुश लगाएं और आप ऐसा जीवन व्यतीत करें जिससे जो आपकी आंतरिक शक्तियां हैं वो जागृत हों। इसलिए उपवास कई तरह के बताए गए हैं। आज मैं आपको सभी तरह के उपवासों के बारे में बताऊंगा। उपवास कितने प्रकार के होते हैं और किस किस तरह के होते हैं। आपने दोस्तों नोटिस किया होगा कि कोई पानी का उपवास करता है, यानी पानी पीता है, कोई दूध पीते हैं, कोई सिर्फ मीठा खाते हैं, या फिर आप कोई फलाहार करते हैं, कोई एक हफ्ते का उपवास रखता है, या फिर कोई 40 दिन का रखता है। तो इसके बारे में सारी आपको बातें बता रहा हूँ। देखिए, चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एक दिन का होने वाला उपवास। जो उपवास आप सूर्योदय से लेकर 12 घंटे तक रखते हैं वो एक दिन का उपवास होता है। एक उपवास ऐसा होता है जो कि आप 24 घंटे का रखते हैं, यानी कि सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक आपको उपवास रखना होता है। अपनी सारी इच्छाएं जो हैं उन पे आपको नियंत्रण करना होता है। भोजन के जो नियम है उनका पालन करना होता है। कुछ उपवास होते हैं साप्ताहिक उपवास, यानी कि आपको एक ही तरह का नियम, एक ही तरह का भोजन, एक ही तरह का जो जल आदि आप ग्रहण कर रहे हैं, या फिर जो भी आपने नियम बनाए हैं एक ही तरह के, वो 7 दिन आपको करने हैं। तो इसको कहते हैं साप्ताहिक उपवास। कुछ उपवास जो होते हैं दीर्घकालीन होते हैं, जैसे कि 41 दिन के हो गए, 21 दिन के हो गए। उसमें क्या होता है कि आपने जो भी नियम धारण किया है, जैसे कि सिर्फ मीठा खाने का, या सिर्फ फल खाने का, सिर्फ दूध पीने का, ये आपको लगातार 21 दिन, 41 दिन जो भी आपने मन में चेष्टा की है उन दिनों पे करना पड़ता है। तो ये होते हैं दीर्घकालीन उपवास। दोस्तों, उपवासों की जो कैटेगरी है उसमें सबसे पहले आती है कि एक आहार उपवास, मतलब कि आपको एक ही तरह का आहार करना है, एक ही तरह का खाना खाना है। शाम को खाइए, आप दिन में खाइए, एक ही बार एक ही तरह का खाना खाना है। एक होता है दोस्तों उपवास जो कि फलहार के रूप में होता है, जो कि आप नॉर्मल करते हैं, जैसे कि नवरात्रि वगैरह। फलहार उसमें एक होता है कि शाम को आपको जो कुटो वगैरह का खाना होता है वो खाना होता है, इसे फलहार कहते हैं, और आपको अन्न नहीं खाना होता है। तो ये जो उपवास है बहुत ज़्यादा प्रचलित है। आप सुबह किसी भी भगवान का जब उपवास कर रहे हैं, आप उनके सामने संकल्प लीजिए और शाम को उनका पारायण कर दीजिए। ये जो उपवास होता है वो अन्न के बिना किया जाता है। कुछ लोग दोस्तों निर्जला उपवास करते हैं। निर्जला उपवास का मतलब कि पूरे दिन 24 घंटे जो आपने सूर्योदय से लेकर सूर्योदय तक प्रतिज्ञा की है कि आप जल को ग्रहण नहीं करेंगे किसी भी रूप में, तो जल आपके शरीर के अंदर नहीं जाना चाहिए, वो होता है निर्जला उपवास। एक उपवास होता है दुग्धोपवास, यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ उस दिन जो व्रत कर रहे हैं आप दूध का ही सेवन कर सकते हैं, और वो भी 4 या 5 बार ही कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको सारे दिन थोड़ी देर बाद दूध पीना है। तो दूध का आप उपवास करें, दूध पे ही आपको पूरे दिन रहना है, और ये उपवास आप एक हफ्ता करें, 41 दिन करें, जो भी आपकी क्षमता है वैसे आप कर सकते हैं। मित्रों, एक होता है रसोपवास और फलोपवास। रसोपवास का मतलब ये है कि आपने जो अवधि निश्चित की है 24 घंटे की, 12 घंटे की, एक हफ्ते की, 41 दिन की, आप उन दिनों सिर्फ रस ही पिएंगे, यानी कि फलों का जो जूस है वही पिएंगे। और फलोपवास में क्या होता है कि आपने जो अवधि निश्चित की है उसमें आपको सिर्फ फल ही खाने हैं। मित्रों, आप जो भी नियम बनाएं उसका कड़ाई से पालन करें। अगर आपने सोच रखा है कि मुझे एक हफ्ते तक, या फिर 11 दिन तक, या फिर 41 दिन तक सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्जी खानी है, यानी कि आलू की सब्जी खानी है, या फिर जो भी आपको पसंद है सब्जी, एक ही तरह की सब्जी खानी है, तो आपको उसका पूरा नियम से पालन करना होगा। अगर आपको लगता है कि आपको सिर्फ फलाहार करने हैं, ये कूटू का जो सामान बनता है उससे खाना खाना है, अन्न नहीं खाना है, तो ये सारी चीज़ें वो आप कर सकते हैं। मित्रों, उपवासों की जो कैटेगरी है वो अलग अलग तरीके की है। इसमें एक कैटेगरी आपने सुनी होगी, कठोर उपवास। कठोर उपवास का मतलब ये है कि आप अपने शरीर को
इतना ज़्यादा कंट्रोल कर लें कि आपको खुद ही लगे कि वास्तव में बड़ा ही कठिन हो रहा है ये उपवास करना। ये उपवास जो होते हैं दोस्तों, आप अपनी क्षमता के अनुसार कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि मुझे निर्जला रहना चाहिए तो आप वैसा करके देख लीजिए। अगर आपको लगे कि इस काम में बहुत लंबे समय तक कर सकता हूँ, सिर्फ दूध का जो व्रत है वो 1 हफ्ते तक कर सकता हूँ, तो ऐसे कठोर उपवास आप कर सकते हैं। उपवासों का फ़ायदा दोस्तों ये होता है, जब हम उपवास करते हैं, अपनी इच्छाओं से दूर हो जाते हैं, तो हमारा जो ध्यान है भगवान की तरफ लगता है, और जब भगवान की तरफ ध्यान लगता है तो हमारे अंदर अच्छी शक्तियों का वास होता है। मित्रों, उपवास करने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये मिलता है कि आपके घर में जितनी भी शक्तियाँ हैं वो भी आपके साथ पवित्र हो जाती हैं, और जब वो पवित्र हो जाती हैं तो आपके आने वाले कार्य सिद्ध होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए उपवासों का बड़ा महत्व है। मित्रों, इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि व्रत और उपवास अलग अलग होते हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरह के विशेष टॉपिक कौन से हैं जिन पर हमें विशेष वीडियो बनानी चाहिए, इसके लिए आप हमें सजेशन दे सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हमसे जुड़ सकते हैं, उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मित्रों, इसी के साथ मैं धीर कुमार लेता हूँ आपसे अनुमति। जल्दी ही मिलूंगा एक नए वीडियो में, एक नए व्रत के साथ, एक नई विधि के साथ, एक नए विधान के साथ। जय श्री राम।